है ना, एक दूसरे से ओरिजिनेट होते हैं, एक दूसरे से इवॉल्व होते हैं। लाइक आपने सिंपल एक अगर पैटर्न बनाया, ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूँ, टेम्पो सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपको अब पता लगे टेम्पो कितना इंपॉर्टेंट होता है। टेम्पो के बाद ही बीट का फील आता है। कभी टेम्पो स्लो रहे, टेम्पो फास्ट रहे, और आप चाहते हो ये गाना मैं बनाऊं, तो सब कुछ अच्छा है, बट फिर भी गाने में फील इसलिए नहीं रहा क्योंकि टेम्पो परफेक्ट नहीं है। तो टेम्पो जब परफेक्ट रहेगा तो अपने आप ही सारा जो रिदम है, मेलोडीज है, कॉर्ड प्रोग्रेशन है, वो सिंक में चलने लगेंगे। ठीक है, तो टेम्पो सेट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या होता है, बीट पैटर्न्स। अभी क्या होता है, नॉर्मली जब हम देखते हैं तो कुछ बीट पैटर्न से, जैसे मैंने बनाए थे पॉप वाला, हिप हॉप वाला, रैकेटन वाला, नॉर्मली हमें सुनाई देता है। कहीं भी आप देखोगे, कोई भी गाना सुनोगे, आप ये तीन बीट पैटर्न्स कहीं पे भी पहचान लोगे कि ये वाला बीट पैटर्न चल रहा है, ये वाला बीट पैटर्न चल रहा है, ये वाला। अब इतने सारे गाने बनते हैं, तो इतने सारे गानों में आप डिफरेंट क्या कर सकते हैं, कैसे एक नया पैटर्न इवॉल्व कर सकते हैं गाने के हिसाब से, कैसे एक नए परक्यूशन कुछ ट्राई कर सकते हैं, तो इसके लिए ना सैम्पल्स पैक होते हैं। सैम्पल पैक्स में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होती है। तो वही जो मैं कह रहा हूँ, आपको सैम्पल्स पैक होना आपके पास, चाहे वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए, कुछ भी करके कलेक्शन रेडी करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जितने अच्छे सैम्पल्स रहेंगे, जितने अच्छे आपके पास क्वालिटी के लूप्स रहेंगे, सिंथेसाइजर्स रहेंगे, वो आपकी बहुत हेल्प करने वाले आपके साउंड को शेप करने में, है ना। क्योंकि एंड में म्यूजिशियन वही रहेगा जिसके पास साउंड्स अच्छी होंगी, और जो साउंड जिसके पास अच्छी नहीं है, वो उसके पास टैलेंट भले ही बहुत सारा है, बट वो शो ही नहीं कर सकता अपने टैलेंट को, क्योंकि साउंड अच्छी नहीं है। तो साउंड अच्छी होना जरूरी है। तो उसी साउंड का यूज करते हुए देखिए हम क्या करते हैं, आप सैंपल बदलेंगे, बीट का फील बदलेगा। ठीक है, सपोज दैट मैं क्या करता हूँ, 100 हमने इसको लिया हुआ है, 100 BPM पे गाना बनाते हैं, और मैं कुछ लोफाई सैंपल्स यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं इस चीज को, कितना अहम भूमिका निभाती है जो सैंपल्स जो हमारे होते हैं ना, इनकी जो क्वालिटी होती है, और जो सैंपल का टेक्सचर होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको परफेक्टली सॉन्ग को समझ के वैसा सैंपल लगाना होता है। अगर थोड़ा सा भी सैंपल इधर उधर हुआ, तो गाना तो सुनने में अच्छा लगेगा, बट फिर भी आप बोलेंगे यार ये फील थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उतना आया नहीं। जैसे आप सोच रहे हैं कि मैं एक सॉन्ग बनाऊं, कोई हिंदी सॉन्ग हम बनाते हैं, तो हम नॉर्मली गए, हमारे पास सैंपल पैक में लिमिटेड सैंपल पैक है, अपने पास फ्यूचर बेस एक सैंपल पैक था, तो मैंने यहाँ पे देखा मेरे पास एक किक्स है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, तो ये किक्स सही है, खराब किक्स नहीं है, बट ये क्या है कि हमारे उस सॉन्ग के पर्पज से ठीक नहीं है, देखो, है ना। एक भी किक ऐसे नहीं है जो हम अपने सॉफ्ट हिंदी गाने में यूज कर सकते हैं। अगर आपने ये वाली किक यूज कर भी दी, सपोज दैट ये वाली, इस वाली किक को ले लेते हैं, इसके साथ अपना क्लैप ले लेते हैं। ठीक है, अब क्लैप भी देखो कितने क्रिएटिव है। ठीक है, क्लैप ले लिया हमने, और इसके साथ हम कुछ हैट्स ले लेते हैं, सिंबल्स के अंदर हमारे हैट्स होते हैं। अब सब समझने लगे होंगे सैंपल्स पे कैसे दिखते हैं, कैसे उन्हें यूज करते हैं। हमारा यहाँ पे एक स्नेयर रहेगा, स्नेयर। अब देख रहे हैं कितने डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हैं यहाँ पे, कितना डिफरेंट टेक्सचर है इन साउंड्स का। अगर मैं इन्हें यूज करूंगा और एक पैटर्न बनाने का ट्राई करूंगा, लाइक ऐसा, ठीक है, तो आपको इसको सुन के कैसा फील आ रहा है, क्लब टाइप वाला फील, पार्टी टाइप वाला फील, एकदम मॉडर्न टाइप वाला फील आ रहा है, देखो। हम्म। देखो, है ना, पार्टी वाला फील। अब मैं क्या करता हूँ, पैटर्न यही रहने देता हूँ, इसके सैंपल्स को चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे हम लो फाई किक में चलते हैं, यहाँ से किक्स को, एक सॉफ्ट किक्स को लेते हैं, और पैटर्न यही रहने देते हैं। ठीक है, ये वाला हम यहाँ से एक ले लेते हैं, क्लैप भी थोड़ा एक स्मूथ टाइप का, और आपका जो स्नेयर है वो भी अपना चेंज कर देते हैं। ठीक है, अभी आप इसका पैटर्न सुनो, जो हैट्स हैं, हैट्स भी अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, और हैट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स चल जाते हैं इसके, देखो। अभी देखो आप, अब वो फील ही चेंज हो गया है अचानक से। पहले कैसा अजीब सा फील आ रहा था, एकदम इलेक्ट्रॉनिक फील, अभी देखो सॉफ्ट फील आ रहा है। अब इसको कोई सा भी सॉफ्ट गाना गा दो, मुझे खाटू बुलाने वाला, यही चल रहा है आजकल तो एकदम, जब से आशु भैया ने इसको सुनाया है मुझे, है ना। तो देखो इस वाली बीट में परफेक्टली आएगा। अगर मैं इसको, मैंने सुना नहीं था ये गाना वैसे, जब आपने वो गाया ना, मैंने बोला अरे ये तो बड़ा अच्छा गाना है, फिर मैंने उसको इधर उधर फाइंड किया, तो मिला फिर मुझे वो। अभी देखो, हाँ, वो एक्चुअली जैसे पुराना गाना है तो वो अलग टाइप का है, लेकिन अभी इसको अनप्लग टाइप में बना दिया। अभी पहले हाँ, से ऑलरेडी वो भजन है। वही वही वही, है ना। अभी हम्म। देखो, अब अगर मैं इसमें वही गाना गाऊंगा, है ना, तो वो मैच ही नहीं करेगा, जबकि बीट सेम है।
बीट प्रोग्रेशन में बस सैंपल्स का अपना डिफरेंस है। तो ये सैंपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने अच्छे सैंपल्स को आप समझते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा आपका जॉनरा क्या है, किस टाइप के सैंपल्स आपको चाहिए, कौन से साउंड आपके लायक साउंड्स हो सकती है, और कौन से साउंड ऐसे जो आपको यूज नहीं करनी है। तो जो अच्छे अच्छे साउंड्स है अपने कलेक्शन में रखते जाना है, क्यूरेट करते जाना है। कलेक्शन ना क्यूरेट करना है, लाइक ऐसे नहीं कि आपने पूरा सैंपल बैग भरा हुआ है फिर आप साउंड ढूंढने जा रहे हो तो आपको इसी में इतना टाइम लग जा रहा है कि आप साउंड ही नहीं ढूंढ पा रहे जो परफेक्ट साउंड आपको चाहिए, क्योंकि इतनी अजीब अजीब साउंड या बेकार साउंड जो आपके काम की नहीं वो साउंड भी यहाँ पे रखी हुई है। तो परफेक्ट एक ऐसा कलेक्शन होना चाहिए, सर आप यहाँ फटाफट से अपने कैसे हटाएगा सर, वो डिलीट कैसे करेगा ये यहाँ डिलीट से डिलीट सर तो ये? सिंपल है, आप सैंपल पैक में जाते हैं ना, इसका सैंपल पैक का मेन फोल्डर कहीं और पे होता है, आपके किसी ड्राइव में होता है, जैसे मेरा ई ड्राइव में। अब यहाँ से उस सैंपल पैक को हटा दो, डिलीट कर दो, है ना, इधर से डायरेक्ट सैंपल पैक ही हटा दो, डिलीट हो जाएगा। नहीं, वहां जैसे से हटाने से नहीं हुआ तो मेरा नहीं है, हुआ तो वहां से हटाने नहीं वहां से नहीं हटाएंगे हुआ। तो इधर इधर से हट जाता है, वो यहाँ से हट जाता है। अगर आपने वो कहीं और से हटाया होगा और वो यहाँ पे होगा, आपने सोचा होगा उसको हटाता हूँ मैं, आपने उसकी कोई जिप फाइल हटाई होगी, बट मेन फाइल उसकी यहीं पे डी होगी। डी ड्राइव में था, डी ड्राइव में था तो डी ड्राइव से मैंने उसको फोल्डर हटाया था तो, लेकिन इधर दिखा रहा था वो। हाँ, इधर प्ले हो रहा था कि फोल्डर दिखा प्ले रहा था नहीं हो खाली। रहा था, दिखा रहा था सर। हाँ तो अगर दिखा रहा है तो हाँ, फिर वो अलग बात है, वो तो फिर ऐसा हो सकता है कि दिखाई गई, आप हाँ फिर जी। से क्या करना, अगर फोल्डर नहीं दिखाना तो आप फिर से फाइल सेटिंग में जाके इसको यहाँ से ऐसा डिलीट कर देना, यूं करके ऐसा, ऐसा डिलीट, इसको सेलेक्ट करके ये डिलीट हो जाता है, और फिर वापस अच्छा। इसको यहीं पे वापस लगा देना, फिर से इधर जाना और अपना ई को इधर वापस लगा देना, म्यूजिक प्रोडक्शन डाटा सैम्पल्स पैक, ये ऐसा सेलेक्ट करके फिर से, फिर जो नया वाला सैंपल पैक आएगा वो फिर यहाँ पे आपका उसको शो करेगा जो उस पर चेंजेस हुए होंगे, अच्छा, ठीक है, उसको शो हो जाएगी। ठीक ठीक। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस टाइप में आपको क्यूरेट करना पड़ेगा कलेक्शन, और जो साउंड्स आपको परफेक्ट चाहिए वो आपको मिल जानी चाहिए। अब ये क्यों होता है, क्योंकि ना देखो म्यूजिक प्रोड्यूसर का ना मूड होता है, उसका एक वर्क फ्लो होना चाहिए। अगर आपको साउंड मिलने में थोड़ी सी देर हुई और आपका मूड चेंज हो गया तो जो वाइब्स आपके माइंड में रहेंगे, जो कंपोजिशंस आपके माइंड में चल रही होगी वो शिफ्ट हो जाएगी, वो फील नहीं रहेगा जो उस टाइम पे आ रहा था। तो इसलिए फटाफट वो साउंड्स आपके माइंड में आ जानी चाहिए, जो आपको यूज करनी है, वो कलेक्शन, वो रिदम्स, वो परफेक्ट पैटर्न्स आपको यहाँ पे मिल जाने चाहिए। तो इस तरीके से आपको अपना कलेक्शन क्यूरेट करना है। अब जैसे मेरा जो कलेक्शन है वो एक बहुत ज्यादा मतलब एक इंटरनेशनल टाइप का कलेक्शन है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जॉनरास के म्यूजिक मुझे बनाने पड़ते हैं। मैं क्लासेस में देता हूँ, कोई इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सीखता है, कोई बॉलीवुड म्यूजिक सीखता है, कोई भजन बनाना सीखता है, कोई फोक म्यूजिक भी सीखता है, हिमाचली फोक, गढ़वाली फोक, उत्तराखंडी फोक, तो इधर का थोड़े डिफरेंट फोक्स होते हैं। कोई बंगाली म्यूजिक भी सीखते हैं तो उनका थोड़ा सा डिफरेंट एक टेस्ट है। तो कोई पंजाबी म्यूजिक बनाते हैं तो उनका ढोल वगैरह सब रखना पड़ता है। तो इसलिए मेरा कलेक्शन इतना बड़ा है, बट जरूरी नहीं है आपका कलेक्शन भी इतना बड़ा हो। आपको सिर्फ उन्हीं साउंड्स पे रखना, लाइक जो आपको परफेक्टली चाहिए, बट वो होनी चाहिए, बस इतना होना चाहिए। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मेरी कौन से साउंड कहाँ पे, मतलब इतना यूज टू हो जाना है। आप जैसे कोई गाना बना रहे हो, फटाफट आपके माइंड में आए, अच्छा ये वाली साउंड ऐसा, डन, फटाफट इधर गए, अपना फोल्डर ओपन किया, फटाफट यहाँ पे लोड किया, चलो भाई स्टार्ट काम। ऐसे नहीं कि सर आपको मुझे माइंड में आए। हाँ सर मुझे अभी जो आपने ये वाला सॉन्ग सुना ना, ये भजन वाला, खाटू हाँ वाला, हाँ 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 इसमें जो बाद में जो जैसे क्या बोलते हैं, स्थाई से जो रिदम प्ले हो रही है ना, ढोलक तबला वगैरह मिक्स है पूरा, हाँ हाँ हाँ। तो बस उस टाइप की रिदम चाहिए, मतलब ढोलक तबला मिक्स हो, उसके अंदर डप वगैरह और टम्बरीन वगैरह, मतलब मंजीरा वगैरह सब कुछ उसमें मिक्स करके एक क्वालिटी वाइज ऐसे लूप्स वगैरह इस टाइप का चाहिए सर। लूप्स तो इस टाइप के तो बहुत अच्छे अच्छे लूप्स हैं, आप डाउनलोड करेंगे, डाउन गेट इनटू पीसी में एक दो सैंपल पैक है ऐसे वाले। बाकी मैं देखता हूँ एक बार, अभी कुछ मैंने किए तो थे डाउनलोड नए नए। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको वो लूप ही भेजूंगा एक बार, मैंने वो, और मैंने ये नहीं लूप नहीं, भी मतलब एक यूट्यूबर हैं तो वो ऐसे मिक्स करने का वीडियो था, उसमें थोड़ा सा चला तो मैं उसको लेकर के और उसको कट समझ करके गया मैं, उसके अंदर समझ पियानो, गया। उसके गजब अंदर गजब गजब। पियानो लगा हुआ, तो मैंने पियानो हटा दिया स्टैंड अरे से और वाह, यूज आप कर तो लिया। आप बड़े तगड़े सैम्पलर बन चुके हैं आप। ये बहुत लेकिन तगड़ी वो कला हर होती जगह, है। लेकिन ये सिर्फ एक रील थी, हाँ अगर हाँ मान लो मुझे पूरा गाना हाँ, करना पूरा होता गाना तो मुझे बनाना उस है। रिदम के साथ उसके साथ कट भी चाहिए था, वही उसके वही साथ वही। कुछ हाँ उसका अलग सब ही कुछ रिदम था। भी चाहिए थे, तो वो वाली चीज। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के रिदम्स है, ये एक मिस्टिक इंडियन सैंपल पैक है, इन्होंने ये बनाया है। टाइप का लूप, ये टाइप इसमें उनका मंजीरा वगैरह ये सब कुछ का चीजें लूप चलता है सर इधर हाँ भी ये ना, ये टाइप का ही चलता है इधर भी गाना, तबला का।
हाँ, ये अभी इसमें सारा मिक्स है बहुत मामला। बहुत सारे कलेक्शन। ये देखो कितना बढ़िया है, तो राजस्थान वहाँ के गाने के लिए थोड़ा feel- बिल्कुल मतलब बिल्कुल। खुद ही सुन के ही फील आता है। हाँ हाँ हाँ। इसका यहाँ पे ब्रेक, जैसे ये है, इसका ब्रेक पैटर्न वगैरह भी रहते हैं इसमें, लाइक यहाँ पे। हाँ, ये कट हो जाएगा। हाँ, तो इस टाइप के हैं ये। अपना ये ब्लैक ऑक्टोपस का है ये। डिफरेंट डिफरेंट बीपीएम्स पे, जैसे 70 बीपीएम के इनको एक्सप्लोर करते और हैं। इसको ये गाने देखो। के साथ टेम्पो, वो फिट टू टेम्पो करना पड़ेगा ना हाँ, फिट टू इसको? टेम्पो। हाँ तो एक बार फिट टू टेम्पो करने से उसको शिफ्ट करके आगे तक ले जाने से वो शिफ्ट रहेगा, हाँ, उसी बिल्कुल वो बीट में उसी रहेगा टेम्पो पे तो। रहेगा। हाँ, देखो कितने क्रिएटिव सैंपल्स, हम सोच भी नहीं सकते इतना क्रिएटिव सैंपल हो सकता है, देखो। हम्म। ना, तो ये ब्लैक ऑक्टोपस कंपनी इन्होंने बनाए, ये बहुत सारे सैंपल्स हैं इनके। ये भी रिसेंटली मैंने एक वेबसाइट है जो हमारी फ्रेश स्टफ हुई, वहाँ से परचेज करे थे। और देखते हैं अपना एक दो सैंपल। और मैं कह रहा हूँ जो आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं, ये आपके सॉफ्टवेयर में भी फटाफट मिल जाए। एक स्प्लाइस साउंड द लैब इंडियन रिदम्स, एक ये भी है कुछ, इसको मैं देखता हूँ क्या है। स्प्लाइस साउंड्स द लैब इंडियन रिदम, EQRS। स्प्लाइस स्प्लाइस साउंड्स द इंडियन लैब रिदम, देखिए एक ये है। इसमें ढोलक वगैरह, एनसेम्बल वगैरह। ठीक है, इसके इनके पंच वो भी रहेंगे, सोलो सोलो। हम्म। है ना, ये है इसके तोड़े वगैरह। है ना, तो जैसा आप सोचते हो लोगों ने वैसे सैंपल पैक बनाए हुए हैं मार्केट में, है ना। क्योंकि उसमें तोड़ा भी होना हम्म। चाहिए, आगे का पार्ट भी होना चाहिए, इंट्रो पार्ट भी होना चाहिए, आउट्रो पार्ट भी होना चाहिए, और वैरायटी होनी चाहिए। पूरी वैरायटी है, वन शॉट्स भी रहेंगे, बिल्कुल। फास्ट पैटर्न भी है, स्लो पैटर्न भी है ना। तो ये सारी चीज है। फ्रंट लूप हम यूज करते हैं। इसी तरीके से सैंपल्स, VST सिंथेसाइजर भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं अलग अलग साउंड के साथ। तो VST सिंथेसाइजर का भी कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। अब डिपेंड करता है आपको कैसे साउंड्स आप रेगुलरली अपने गानों में यूज करते हैं। अगर आपका फील है, देखो नॉर्मली क्या होता है इंडियन म्यूजिक में या फोक म्यूजिक में, लोग ना जो यामाहा के कीबोर्ड या रोलैंड के कीबोर्ड्स होते हैं इनको यूज करते हैं। इनमें क्या होता है, आप स्पीड में वर्क कर सकते हैं। कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जो हम रोज सुनते हैं, रोज मतलब रोज भजन में हम वही सुनते हैं, रोज फोक गानों में वही सुनते हैं। तो क्योंकि ये कुछ लिमिटेड कीबोर्ड्स ही लोग अपने गानों में प्ले करते हैं, ताकि हमारा माइंड जब भी इन साउंड्स को सुने तो अचानक से फील हो कि ये गाना मैंने कहीं सुना है पहले, है ना। तो वो वही है जो टोन आप अच्छी अच्छी प्ले करते हैं अपने कीबोर्ड में रखते हैं पैचेस बना के, वो यहाँ पे हम यूज करते हैं, ताकि हमारा माइंड एकदम से कैच करे कि एक भजन है, हिंदी गाना है, और ऐसा साउंड इसमें चलता है ना। अब खुद ही बताइए, जो भजन सब जितने भी सुनोगे उसमें वो जो साउंड चलती है सितार की, मेलोडीज वगैरह, ये सब कुछ वो हर में सेम टाइप की सुनाई देती है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अभी तक वो चेंज नहीं हुई है। वो अभी तक वैसा ही चलता आ रहा है भजन में। क्योंकि हमारा माइंड क्या करता है, अगर हमने उसको चेंज कर दिया, उसमें EDM की साउंड डाल दी भजन में, और भजन भजन को एकदम इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में बना दिया, तो हम उसको बोलेंगे ये तो चीज ही वो नहीं है जो हम पहले से सुनते आ रहे थे। क्या पता अब वो अगर इलेक्ट्रॉनिक भजन बनने शुरू हुए हुए, फिर ऐसे ऐसे कल्चर गुजरा, फिर अपने जब बाद में अपने फ्यूचर जनरेशन आई, तो क्या पता वो भजन को इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में सुन रहे होंगे। क्या बस म्यूजिक तो चेंज हुआ है, फील तो वही रहने वाला है ना, भगवान जी वाला। बस वहां पे इलेक्ट्रिक डिचिक डिचिक बीट्स आ जाएगी, मॉडर्न सिंथ्स वहां पे इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, और भजन अपने चलते रहेंगे। तो वो इवोल्यूशन रहेगा साउंड का, वो होगा। जैसे पहले होता था, लता मंगेशकर के टाइम पे आप देखते थे कैसे रिकॉर्डिंग्स होती थी, एकदम नॉर्मल तरीके ढोलक चलते थे। तो फिर इवॉल्व हुआ, आज देखो बॉलीवुड में कितना तगड़ा साउंड क्रिएट करते हैं सब। तो ऐसे ही आपने भी अपने साउंड्स को देखना है, कैसे अच्छे अच्छे सैम्पल्स, अच्छे अच्छे सिंथेसाइजर्स, अच्छे अच्छे VST प्लगइन्स आपके पास हो सकते हैं। तो ऐसे ही VST प्लगइन्स के बारे में समझते हैं। देखिए नॉर्मली इंडियन साउंड्स प्ले करने के लिए बहुत कम सिंथेसाइजर है, बहुत लोगों ने ट्राई भी किया है। तो इसमें कॉन्टेक्ट वगैरह कुछ हमारी लाइब्रेरीज है, जो लोग अपना सिंथेसाइजर मतलब साउंड्स इसमें देते हैं। तो कॉन्टेक्ट एक अलग, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आपको बहुत सारी रियल साउंड्स मिल जाती है।
बट इसकी लाइब्रेरीज पहले तो बहुत बड़ी होती है, 30-30 GB, 40-40 GB, 50 GB। इसका कलेक्शन करके रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा डाटा हमें इसके लिए चाहिए होता है, बहुत सारा खाली स्पेस अपने कंप्यूटर में चाहिए होता है, और थोड़ा सा हैवी CPU इसके लिए चाहिए होता है। तो इसका अल्टरनेटिव हमारे पास एक स्वर प्लग इंस्ट्रूमेंट होता है, जो इंडियन गानों के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स इंडिया की मिलती है, तो ये हमारे अल्टरनेटिव है। और क्या हो सकता है, कुछ ऐसे प्लगइन्स जिसमें सॉफ्ट साउंड्स होती है, जैसे एक्सपेंड हमारा हो गया, तो एक्सपेंड का यूज हम अपने थोड़ा इंडियन गानों के लिए भी कर सकते हैं, या भजन्स वगैरह के लिए कर सकते हैं। इसमें गिटार, सितार और थोड़े मेलोडीज वगैरह, फ्लूट वगैरह, काफी सारी चीजें इसमें। और इसी टाइप में देखा जाए तो कुछ और प्लगइन्स जैसे मैं बताता हूँ आपको, जो इंडियन के लिए हम यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट कुछ लोगों ने बनाने का ट्राई किया है। एक नेक्सस है, नेक्सस भी हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। फिर एक अपना ये वाला प्लगइन है, लाइक ट्राइटोन है, रोलैंड का ट्राइटोन कीबोर्ड है। तो इसकी भी जो साउंड्स है, ये थोड़ा सा हमारे इंडियन म्यूजिक से कहीं ना कहीं टच करती है। जब हम इनको प्ले करते हैं तो ये थोड़ा सा हमें फील होता है कि हाँ, ये साउंड कहीं ना कहीं हमने सुनी है। देखो, अगर मैं इसकी लीड्स को प्ले करूंगा तो कहीं ना कहीं फील होगा कि हाँ, ये थोड़ी अच्छी अच्छी साउंड्स है। तो इसका वॉयलिन बजाया था एक बार आपने? हाँ, इसमें से शायद ट्राई किया होगा। वॉयलिन बहुत अच्छा लगा था। सर ये जो अभी वर्क का आ गया हाँ हाँ ट्राइटोन हाँ का, हाँ इसको हाँ। बजाने के लिए कहाँ पे क्लिक किया सर आपने? इसको बजाने के लिए मैंने क्लिक तो किया, बट इसमें से ना मुझे कुछ साउंड का इश्यू लग रहा है अभी। अच्छा, मेरा मीडी कीबोर्ड अलग साउंड प्ले कर रहा है, और लैपटॉप अलग साउंड प्ले कर रहा है। अभी ये मेरा ड्यूअल कीबोर्ड बन गया है, अब मैं दोनों साउंड एक साथ प्ले कर सकते हैं, तो और भी अच्छा हो गया। ये हुआ कैसे पर? तो दोनों कीबोर्ड चल रहे हैं। इसमें साउंड चेंज करने के लिए आप यहाँ पे जाते हैं प्रीसेट्स। हर किसी सिंथेसाइजर का ना एक यूजर इंटरफेस होता है। यूजर इंटरफेस पे हमने पिछली क्लास में ऐसे इसके बारे में डिस्कस किया था, या क्लास मैंने भेजी होगी ग्रुप में, या नहीं भेजी पता नहीं, मैं भेज दूंगा। तो इसमें ना देखो, हर किसी सिंथेसाइजर में आपको प्रीसेट्स फाइंड करने हैं डायरेक्ट। आपको ज्यादा नहीं सोचना है सिंथेसाइजर के बारे में, आपको जस्ट प्रीसेट सेक्शन पे जाना है, और यहाँ पे आपको सारे प्रीसेट्स मिल जाते हैं। देखो, ये लीड्स हैं, ये वुड्स हैं, ये ब्रास है, ब्रास सेक्शन, ट्रम्पेट वगैरह। देखिए, यहाँ पे हमारे गिटार्स हैं, ये हमारे स्ट्रिंग्स हैं, देखिए बेस है, कीबोर्ड है, ऑर्गन है। ऑर्गन में हारमोनियम टाइप साउंड्स होंगे कुछ, डिफरेंट है। कोई पुरानी 80s की 90s की मूवी देख रहे हैं हम, है ना? तो ये सारी साउंड्स हैं। ये ये वाला वाला सर, ये ट्राइटोन गेट इनटू हाँ पीसी में मिलेगा क्या हाँ ये? हाँ, मिल जाएगा। हाँ, देखो, ये कितना टोन प्यारा अच्छे हैं साउंड है, इसके। वो तो कितना प्यारा अच्छे साउंड है। अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैंने बोला था, इंडियन साउंड्स के लिए आप ट्राइटोन का यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी लाइब्रेरी, इसकी लाइब्रेरी भी बहुत ज्यादा है। देखो, एक तो इसकी फैक्ट्री लाइब्रेरी है यहाँ पे, एक फैक्ट्री लाइब्रेरी 2, 3, 4, एंड सब में आपके डिफरेंट डिफरेंट, फैक्ट्री लाइब्रेरी 1 में डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स हैं आपके, 2 के डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स हैं, 3 के डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स हैं हमारे। तो सारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कैटेगरी हमारे सारे यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। किस टाइप का कैरेक्टर चाहिए, किस टाइप का आपको कैटेगरी चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ये जो लाइब्रेरी है, ये इसको डाउनलोड करने के बाद इसमें अपलोड आएगी ना हाँ, ऑटोमेटिक? ये अपने आप आ जाती है इसमें, हाँ अपने आप आ जाएगी। अच्छा, ठीक। बहुत सारे साउंड्स हैं। तो इन सारी सारी चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर आपको मॉडर्न म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना है। तो ये जो साउंड्स होते हैं, जो सिंथेसाइजर्स होते हैं, देखो, हर सिंथेसाइजर में प्रीसेट्स आपको फाइंड करने, ज़्यादा किसी भी सिंथेसाइजर के बारे में नहीं सोचना है। जस्ट जस्ट आप प्रीसेट फाइंड करो। ये कौन सा? सर एक चीज मुझे और बताओ, जैसे मेरे पास वो मैकबुक पड़ा हुआ है पंकज के पास, है ना? हाँ हाँ तो उसमें वो जैसे हम कीबोर्ड इसमें की प्रोग्राम में जाते हैं, तो वो मिडी लगा करके उसमें वो टोन बजाते हैं, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं। वो हाँ मैकबुक हाँ। में ही चलता है, लेकिन वो इसमें पीसी में नहीं चलेगा ना? नहीं नहीं नहीं, हाँ वो मैं समझ गया, जो चीज़ है वो मैकबुक वाला ही रहता है वो। गैराज बैंड बोलते हैं उसे, गैराज क्या बोलते हैं उसको? नहीं, गैराज नहीं बोलते, पता नहीं कुछ बोलते हैं उसको, वो पंकज बोलता रहता है। तो वो टोन उसका, वो मैकबुक से ही उसमें ही चलता है डायरेक्ट मिडी में। हाँ हाँ हाँ, वो लेकिन उसी वो में चलता है।
तो उसको इसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्या अपन? देखो उसको रिकॉर्ड इसमें कैसे करेंगे, उसको रिकॉर्ड इसमें कैसे करेंगे। हाँ वो वही पूछ रहा था। बाकी उसमें टोन वो सारे ही शानदार हैं, क्योंकि वो तो कीबोर्ड पूरा प्रोग्राम में बजता है ना, तो उसमें वायलिन बैंजो वगैरह सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास है। तो ये हो गया। इसी तरीके से देखो, अगर हमें गिटार्स के कुछ साउंड चाहिए तो गिटार्स के लिए हमारे पास एम्पल एक कंपनी है, एम्पल ने गिटार्स हमारे लिए बनाए होते हैं। जैसे देखो, यूकेलेले टाइप का भी आपके माइंड में आइडियाज आए, कुछ यूकेलेले प्ले करना है, तो ये कुछ हमारे पास सिंथेसाइजर होते हैं। ये यूकेलेले वाला है, ठीक है। ये देखो, बस यही मैं कह रहा हूँ, नॉलेज आपको होनी चाहिए कि ये जो सारी साउंड्स है, तो यूकेलेले हम लाइव ही प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे प्ले करेंगे, देखो इन्होंने हमको तरीका बता दिया है यहाँ पे प्ले करने का, और एकदम बहुत रियलिस्टिक साउंड। ठीक है, आप स्ट्रम देखेंगे, देखो। ठीक है, आप इन स्ट्रम्स को चेंज कर सकते हैं, आपको जैसा स्ट्रम पैटर्न बनाना है वैसा बना सकते हैं, देखो। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग वाला पैटर्न है इसको चेंज कर देते हैं, लाइक यहाँ से, लाइक अब देखो। तो अपने गाने के अकॉर्डिंग जैसा आप इसको बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं, है ना। बहुत सारे फंक्शंस है, बहुत सारे इसमें पहले से कुछ टोन्स हैं जिन्हें आप लोड कर सकते हैं, इसके पैटर्न को चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो देखो इतने अच्छे अच्छे प्लगइन्स हैं, यहाँ से इसके साउंड चेंज कर सकते हैं। तो ये यूकेलेले वाला इसी तरीके से एम्पल का गिटार प्लगइन है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे ये स्ट्रिंग्स वाले पैटर्न्स हमारे बनाते हैं। तो देखो ये काफी, मतलब आपको जस्ट अपने माइंड को इतना थोड़ा सा इन चीजों के लिए थोड़ा सा रेडी करना है कि जो भी साउंड आप सोचते हैं आपके मन में, वो आपको आपके सॉफ्टवेयर में मिल सकती है। बस उसके लिए कोई ना कोई प्लगइन होगा। तो इनको दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर दो, या तो सैंपल पैक हो सकता है, या तो वीएसटी प्लगइन हो सकता है। ठीक है, अगर आपके माइंड में जैसे आया कि मुझे हारमोनियम यूज करना है अपने गाने में, तो सबसे पहले आप देखो कोई ऐसा प्लगइन है जो हारमोनियम आपको साउंड दे सकता है। अगर आप सब कुछ लोगों के पास शायद कीबोर्ड होगा, वो लोग डायरेक्ट कीबोर्ड से, कुछ लोगों के पास हारमोनियम ही डायरेक्ट होगा तो वो हारमोनियम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। बट देखो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए आपकी माइक क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और डायरेक्ट आप किसी भी माइक से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो कैच ही नहीं करेगा उस टाइप का अच्छा साउंड, नहीं है ना। करेगा वो। है ना, हारमोनियम मैंने एक गाने में रिकॉर्ड किया था, तो वो कट 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 की ऐसे आवाज आ रही थी उसमें। वही वही वो ना उस क्वालिटी में रिकॉर्ड करेगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो कैटेगरीज में लेना, या तो आपके पास उसका वीएसटी प्लगइन होना चाहिए जिसको हम सिंथेसाइजर बोलते हैं, और या फिर सैंपल पैक होता है। बस दो ही हमारे पास वो होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। हमें उसी में से कुछ ना कुछ यूज करना पड़ता है, या तो मैं यहाँ पे वीएसटी प्लगइन से करूँ। अब दोनों में क्या लिमिटेशंस होते हैं, जो हमारा लूप्स रहेंगे ना, वो किसी बहुत अच्छे प्रोफेशनल बंदे ने प्ले करे होंगे, तो वो यानी कि बहुत ज्यादा इस क्वालिटी में रहेंगे कि बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगेंगे। और सिंथेसाइजर में ये रहेगा कि हम यहाँ पे अपने हिसाब से पैटर्न बना तो सकते हैं, बट उसको हम प्रोफेशनली प्ले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्या है, एक कंप्यूटर की एक साउंड है। बहुत अच्छे अच्छे भी सिंथेसाइजर हैं जो हारमोनियम या फ्लूट वगैरह प्ले कर सकते हैं, बट वही उनको थोड़ा समझना पड़ेगा, देन हम साउंड कर सकते हैं। बट लूप्स में बिल्कुल उन्हें हम यूज कर सकते हैं, बट वहां पे ये रहता है कि वहां पे जो एक लूप बना हुआ आता है उसको ज्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशन है, आपको दोनों का यूज करना है म्यूजिक बनाते समय, सिंथेसाइजर का भी यूज करना है। ये और ऐसा ये होता मेरे है। पास है, पर बाकी हाँ इसमें जैसे वही वोयलिन मैंने लगाई थी, तो वो इसी में से लगाई थी हाँ अभी गाने में। बाकी और हारमोनियम वगैरह कुछ भी नहीं है ऐसा। हाँ, तो वो मैं बता रहा हूँ ना, वो गेट इन टू पीसी वगैरह जो मैंने वेबसाइट्स बताई है, आप वहाँ पे थोड़ा सा सर्च करेंगे तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे करके मिलने लग जाएगी। ठीक है, तो तो इंस्ट्रूमेंट का नेम लिख के पीछे कॉन्टेक्ट लिखना पड़ेगा। हाँ, कॉन्टेक्ट लिख दो, वो आपका आ जाएगा। या फिर हर वेबसाइट पे ना एक अलग ही सेक्शन होता है कॉन्टेक्ट लाइब्रेरी का, वहाँ पे लिखा होता है कॉन्टेक्ट लाइब्रेरीज। आप उस पर क्लिक करो, वहाँ पे एक एक करके आपको सारी कॉन्टेक्ट की लाइब्रेरीज दिखने लगेगी। आप एक एक करके उनको लोड करो, जस्ट उन्हें अपने एक फोल्डर में रखना पड़ता है, और फोल्डर में रखने के बाद अपना लाइब्रेरी में उन्हें सेट करना पड़ता है, देन आपके लाइब्रेरी में शो हो जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे ना, ये पूरे रियलिस्टिक है, बिल्कुल एकदम ऐसा लगेगा जैसे असली में इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे प्ले हो रहा है। लाइक अगर हम एथनो ऑडियो का स्ट्रिंग्स ऑफ एनाटोलिया को सुनते हैं, देखिए गैलाटा स्ट्रिंग से, या ब्रीथ ऑफ एनाटोलिया है, इसको सुनते हैं। देखिए कैमेंचे, या कैमेंचे को सुनते हैं शायद, मेरे को भी नहीं पता ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है, देखो। अच्छा, ये तो चल ही नहीं रहा, इधर कीबोर्ड पता नहीं कौन सी साउंड चल रही है। रावण हत्था टाइप का। ठीक है, थोड़ा सा इसके नोट्स अलग अलग रहते हैं क्योंकि अरेबिक इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए हल्का सा लग लेता है। देखो इतना रियलिस्टिक आपको, मतलब सारंगी वाला जो फील है वो हम इससे कंप्लीट कर सकते हैं अपना।
ठीक है, तो ये हमारा कैमेंचे इंस्ट्रूमेंट है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो इनका जो आउट होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहाँ पे रहेगा, ये इधर कहीं पे होगा। ये देखिए टर्किश आउट है ना, तो ये इनका ढन 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 बॉलीवुड में भी बहुत यूज होता है इसका, है ना। तो जैसे कोई भी कभी भी अरेबिक फील का कोई सीन आता है तो वहां पे आउट प्ले होता ही होता है। कभी भी आप मूवी में देखेंगे, कहीं पे देखेंगे, देखो थोड़ा सा मैंने डाउन कर नहीं, दिया इसको। पुराने टाइप की जो हिना टाइप की जो मूवीज है उनमें इस टाइप का हाँ साउंड वही। है। देखो कितने रियलिस्टिक साउंड्स है। जब आप इन साउंड्स को अपने गाने में यूज करेंगे तो जो फील आएगा ना वो बिल्कुल रियलिस्टिक होगा। और अगर हम बिल्कुल हम इसके जो सिंथेसाइजर होते हैं उन्हें भी यूज कर सकते हैं। जैसे बेबीलोन एक मॉडर्न सिंथेसाइजर है, तो आप देखिए इसका भी हम क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं। हम पे डिपेंड करता है। देखो इसकी भी साउंड्स होते हैं बट इसमें रियलिस्टिक साउंड नहीं होगी, इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स होंगी जो सुन के फील होगा कि हाँ थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक साउंड है। अगर मैं प्लग्स में जाता हूँ, देखिए अब आप सुनेंगे, ठीक है साउंड अच्छी है, ऐसा नहीं कि साउंड बेकार है, बस थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक साउंड है। तो ठीक है, तो आपको इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को मिला के कुछ अपने इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स, कुछ अपने इंडियन साउंड्स, कुछ अपने कॉन्टेक्ट की लाइब्रेरी, इनसे अच्छा अच्छा साउंड्स को एकदम सेट करके आपको अपने गाने आगे बनाने होंगे। ये आइडियाज हैं। अब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, देखो बहुत सारी चीज आपको पता चलिए, सैम्पल्स पैक होते हैं, कॉन्टेक्ट लाइब्रेरीज होती है, वीएसटी प्लगइन्स होते हैं। आपने जिनके बारे में रिसर्च करनी है, आपके गाने के लिए कौन कौन सी अच्छी होने वाली है, आपके लिए कौन कौन सी अच्छी रहेंगी। फिर ये जो वेबसाइट्स मैंने आपको बताई है, डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे से आपको लाइब्रेरी सारी मिल जाएंगी। आप डाउनलोड, कुछ मिलेंगी कुछ नहीं मिलेंगी। 80% जो डाटा है वो हमें मिल जाता है, कुछ कुछ जो डाटा होता है वो नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए तो कोई नहीं, उस रिप्लेस कर ये जो लेंगे उसे। फंक्शन हाँ ये जो फंक्शंस रहते हैं इसमें, ये रिवर्ब डिले हाँ वगैरह, हाँ, ये काम तो करते हैं, इससे। ये सबके अलग अलग होते हैं ये, हाँ हाँ हाँ। है ना। आप जैसे इसको प्ले कर रहे हैं, ठीक है, मैं रिवर्ब डिले बंद कर देता हूँ तो अब इसमें रिवर्ब डिले नहीं आएगा। ये देखो रिवर्ब डिले बंद हो गया, जैसे ही ऑन करूंगा रिवर्ब डिले आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके हाइज भी है, हाइज बढ़ाने तो हाइज बढ़ा दो इसके, लाइक देखो शार्प हो गया है ना हाइज। ठीक है, तो इस टाइप में अभी देखो, और जैसे कुछ बहुत ज्यादा जो मतलब जिनको रेयर रेयर इंस्ट्रूमेंट्स कहते सर हैं ना, बैक इसको पाइप्स। प्ले हाँ, प्ले करके प्ले लिस्ट में कैसे रखेंगे सर? सिंपल जैसे हम अपना करते ही हैं, जो हम नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, जो मैंने आपको बताया कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना, सेम वैसे ही। अब देखिए बैक पाइप्स है, तो लोगों ने इस टाइप के अपने रेयर रेयर इंस्ट्रूमेंट्स के भी कॉन्टेक्ट लाइब्रेरीज बनाई है। ठीक है, अब जैसे एक इंडियन कीबोर्ड है, इसको देखते हैं अभी, फिंडल एंड ओरिएंटल सोलोइस्ट। ये देखिए क्रिप्टो साइफर एक कंपनी है, इन लोगों ने अपना एक हारमोनियम बनाया है। ठीक है, इनको मिडी कीबोर्ड से प्ले कर सकते हैं, तो डायरेक्टली जो हमारा पियानो रोल होता है पियानो रोल में प्ले करेंगे, ये चलेगा अपना। देखो इसको दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो अब आपको पता चल रहा होगा कि इस लाइन में साउंड्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा हारमोनियम है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल हो सकता है, अब बस ये देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब देखिए ये तो मतलब एकदम बहुत अच्छा फील। हम्म। अब देखिए ऐसा। देखो कितना बढ़िया फील आ रहा है। यहाँ पे इसके ऑप्शंस भी है, हम्म। कपलर ऑन करना है, कपलर ऑफ करना है, कपलर ऑन कर दिया हमने, अब डबल डबल जो साउंड चलती हैं, सारे रियल हारमोनियम वाले ऑप्शंस, है ना। तो
जो हम सोच नहीं सकते वो लोग भी, सब ने ये चीजें ट्राई की हुई है। ठीक है। अभी क्या होता है, अब एक लाइब्रेरी है रॉलिन की, मैंने परचेज की थी, एक कोई यूट्यूब पे एक बंदा है उनसे, तो इन्होंने क्या किया है, जो ये आपकी साउंड्स होती है, रॉलिन की जो साउंड्स होती है उनको इसमें सैंपल कर रखा है। देखो जो आपका रॉलिन की साउंड्स होते हैं ना, बढ़िया बढ़िया साउंड, देखो कितनी हाई क्वालिटी की साउंड है। और ये कोटा, ये हमारे साइड का कोटा क्या? हाँ, ये मैंने बहुत, ये 3-4 साल पहले मैंने खरीदी थी, उस टाइम मुझे कोटा, मुझे नहीं पता कोटा क्या चीज़ है, तो जगह का नहीं, नाम है। कोटा हमारे हर जगह का ना, हमारे अच्छा जिला है कोटा। बहुत बड़ा। कोटा अच्छा हमारे अच्छा बूंदी, हाँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट बूंदी है, बूंदी के पास में कोटा है। कोटा अच्छा बहुत अच्छा, बड़ी तो ये सिटी है। साउंड वेव प्रोडक्शन कंपनी का नाम है, और शायद कोटा, कोटा का बंदा होगा जिन्होंने ये बनाया होगा ना। हाँ, कोटा में है, हाँ कुछ लोग करते हैं। हाँ, वही ना, तो ये ऑनलाइन मुझे दिखा था, तो उस टाइम पे मैंने बोला ये काम आएगा मेरे, मैंने लेके रखा होता। देखो इसमें बैंजो वगैरह सब इन्होंने सैंपल किया हुआ है। तो इस तरीके से लोग बहुत अच्छे अच्छे साउंड्स क्रिएट करके रखते हैं अपने कॉन्टेक्ट के लिए। देखो देखो बढ़िया बढ़िया साउंड्स है। मैंने यहाँ पे हारमोनियम रखा है, लीड वगैरह रखी है, फ्लूट वगैरह है, इंडियन सितार है, सैक्सोफोन है, बहुत बढ़िया बढ़िया साउंड्स रखी हुई है, तो इनसे भी हम साउंड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर में आजकल साउंड क्रिएट होता है वो इन्हीं तरीके की चीज़ों से पूरा का पूरा क्रिएट होता है। अगर रियल इंस्ट्रूमेंट आपके पास ना भी हो और आपको प्ले करना ना भी आता हो, तो देखो जैसे अभी सर ने बताया, सुनील सर ने, कि इसको प्ले कैसे करते हैं। सुनील सर कुछ नहीं करना है, इसको अपने सैम्पलर में ऐड किया, अब अपने की यहाँ पे जाएंगे पियानो रोल में, आपका यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब इससे जैसा आपको टोन बनानी है आप बनाओ, जैसी मेलोडी बनानी है लाइक ये। ठीक है, इसको सी मेजर पे सेट कर देते हैं, मेजर लोनियन, राइट क्लिक मैंने सी। सैंपल में हाँ सॉरी, हाँ हाँ। ये ठीक है, पहले उसको सिलेक्ट करेंगे और पैटर्न में हाँ लेके आएंगे वही, पहले। लाइक लाइक आई है। इसमें तो घिंचा, घिंचा, राजस्थानी वाला लगा दो, गजब टोन बन रही। एक और कर ही लेते फिर, फील आ रहा है तो अच्छा सर, एक राजस्थानी। बात पूछे, ये हाँ जो आपने लगाया ना, ये छोटा छोटा हाँ पीस हाँ हाँ लगाया, हाँ ये हाँ हाँ आपका मर्जी से लगाया ये कि हाँ, अपनी ये अपनी रियल? मर्जी से, मैंने अभी कुछ सोचा ही नहीं है, वो अपने आप बन रहा है जो बन रहा है, वो सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की वो है वो, है ना, वो सॉफ्टवेयर की तो हेल्प फिर से हम उसमें कर ऑफ पाते हैं। नोट वगैरह नहीं जाएगा हाँ क्या? मैंने वो इसके, आपने शायद वो क्लास मिस कर दी है, आशु भैया ने वो क्लास मिस नहीं करी थी, उन्हें पता है ये क्या कमाल की चीज होती है, इसमें गलती कभी हो ही नहीं सकती है। ऑफ नोट नहीं तो जाएगा वो उसमें। स्केल में ही बनेगा। हाँ वही वही, वो आपके स्केल में ही बनेगा, उसकी एक टेक्निक होती है ना, आपको मैं बताऊंगा। हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे ना, ये ऑप्शन जो होता है स्नैप टू स्केल वाले, इसको ऑन करना पड़ता है, मेजर सी मेजर। जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा उसके बाद जो भी मेरे नोट्स होंगे ना वो स्केल में ही लगेंगे, मैं कहीं गलत लगाना भी चाहूंगा वो गलत लगेगा नहीं, वो कौन सा परफेक्ट वाला सर, लगेगा। कौन सा वाला, एक बार बता दीजिए। बताता हूँ आपको मैं, लाइक ठीक है, इसको पूरा कंप्लीट करते हैं अभी, देखो कितना बढ़िया बनाएंगे, बिना बिना कीबोर्ड प्ले करे हुए बनाएंगे इसको। देखो आपको क्या करना है, जिस स्केल में आपकी मेलोडी होगी उस स्केल को, अपना ये जो म्यूजिकल नोट दिखता है आपको यहाँ पे, देखिए जी जी म्यूजिकल जी नोट, जी इस जी, पे, हाँ हाँ इसको पहले ये ना ऑफ करके ऐसा दिखता है, व्हाइट दिखता है, जब हाँ इसको हाँ, ऑन करते हैं तो इसको क्लिक करते ग्रीन हो जाता है। जी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है, अपना स्केल सेट कर देना है, कौन से स्केल में आपका गाना बन रहा है। जैसे मेरा सी मेजर में बन रहा है तो मैंने सी मेजर सेलेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे कोई भी नोट रखूंगा ना वो अपने आप सी मेजर में जाएगा, मैं गलत नोट भी रखूंगा वो भी अपने आप सी मेजर में जाएगा। इस तरीके से अच्छा वहां पे मेलोडी क्रिएट कर दे, लाइक ठीक है। अब जैसे मुझे ये वाला पैटर्न फिर सेम चाहिए, डन। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एंड में थोड़ा सा चेंज चाहिए इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, अब आप क्या करो, फ्रीली लाइक अपने कुछ भी अपने आइडिया से इसको मूव करो, ये कुछ भी कर सकते हैं, वो अपने आप अच्छी मेलेडी बनेगी, गलत बन ही नहीं सकती। जस्ट आपको उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है, लाइक बस आपको थोड़ी सी समझ होनी चाहिए मेलेडी कैसा साउंड कर रही है। देखो इतनी बढ़िया मेलेडी, अब इसको आप यहाँ पे लूप में लगा दो, बस बढ़िया।
ठीक है। अब आप इसी पैटर्न को आगे यहाँ से स्ट्रेच कीजिए, एक नया पैटर्न बनाओ। कुछ नहीं करना, उसका इंस्ट्रूमेंट चेंज कर देंगे। ठीक है। इसको क्या करना है, अपना जो कहाँ गया कॉन्टेक्ट, इसको क्लोन कर देंगे। ठीक है। नए पैटर्न में आएंगे और इसका इंस्ट्रूमेंट चेंज कर देते हैं। ठीक है। अभी ये सैक्सोफोन से स्टार्टिंग इसकी हो गई है, तो कोई लीड इसमें डालते हैं। ठीक है, जैसे जो और अच्छा फील आए आगे। तो देखता हूँ कोई लीड रहे, EQ लीड 2 इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। मैं इसको यहाँ पे लोड करता हूँ, तो ये कॉन्टेक्ट यूज कर रहे हैं अब हम बहुत एडवांस प्लगइन है, ये उतनी अच्छी लीड नहीं है। कुछ शार्प टाइप की लीड हो तो और मजा है। देखते हैं। प्लक वगैरह भी हैं, टेस्ला लीड क्या है देखते हैं। अच्छा सॉरी सॉरी, ये मेरा कीबोर्ड पता नहीं कौन सी साउंड प्ले कर रहा है। ठीक है, ये बढ़िया साउंड है। उसको भी सी में लेना पड़ेगा ना? हम्म, नहीं नहीं, वो अब आपकी क्रिएटिविटी डिपेंड करता है, कैसा आप उसे फील देना चाहते हैं। सी से करना चाहिए, सी से कर सकते हैं। जस्ट वो फील करता है लाइक वो वापस वहीं पे हमारा आना चाहिए। तो मेलेडीज क्रिएट करना, मैंने बोला ना, एक थोड़ा सा डिफरेंट टास्क होता है, डिफिकल्ट है थोड़ा सा, आपको सोचना पड़ता है लाइक कैसा ये साउंड और आएगा। मतलब 2-3 क्वार्ट में ले हाँ जा सकते हैं उसको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप पूरे पूरे सेक्शन में मूव कर सकते हैं। बस आपको देखना है सही नोट्स लगने चाहिए, परफेक्ट साउंड करना चाहिए। देखो, देखो थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, तो आप इस नोट को चेंज कर दो। ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं। और सोच के बनाएंगे और समझ के बनाएंगे तो बढ़िया बढ़िया मेलोडीज बनेंगी। कुछ भी बना सकते हैं। इसमें एक बार लेगाटो कुछ टाइप ऐसा ट्राई करते हैं, कैसा साउंड होता है ये। ठीक है, तो कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये है हमारी सारी साउंड्स, तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। आपको पता है VST सिंथेसाइजर्स क्या होते हैं, सैम्पल स्पेक क्या होते हैं, और कॉन्टेक्ट लाइब्रेरीज क्या होते हैं, आपको पूरा आइडिया लग चुका है। अब जो भी हम साउंड क्रिएट करने वाले अपने गानों के लिए, वो इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके करने वाले हैं। तो जो जो आप साउंड देखेंगे, जो जो आपको पसंद आती है साउंड्स, वो आपको अपने कलेक्शन में लेनी है, कैसे भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग इसे सेल भी कर